नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि पंजाब में सीएम किसे बनाएंगे, नाम नहीं बताएंगे ऐसा कांग्रेस कह रही है। जी हां ब्रजेश, ऐसा क्यों लगता है आपको कि पंजाब में अचानक, जबकि कुछ ही समय पहले, कुछ महीने पहले सीएम कैंडिडेट घोषित किया, हरीश रावत यहाँ तक कहने लगे कि इस तरह का प्रयोग बाकी राज्यों में भी किया जाएगा, मतलब दलित ही वहाँ के सीएम होंगे। और अब खुद वहाँ जो जाखड़ साहब हैं, सुनील जाखड़, जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा कि अब सीएम कौन बनेगा चुनाव के बाद ये लेजिस्लेचर पार्टी घोषित करेगी, निर्णय लेगी, फैसला करेगी। तो कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड को बदलने के लिए मजबूर क्यों हो रही है? देखिए, एक चीज़ आप साफ जान लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने एक निर्णय लिया जिसने बहुत लोगों को चौंकाया, लेकिन उसने एक तरह से समझ लीजिए पंजाब की राजनीति में दोबारा उसकी वापसी की जब उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद घोषित किया। ये बताया, बहुत लोगों ने इसे मास्टर स्ट्रोक बताया, कहा कि एक दलित को आपने मुख्यमंत्री बना लिया और यदि आप दलित के अंडर में चुनाव लड़ते हैं तो उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो 32% दलित पॉपुलेशन, जो करीब 50 सीटों 54 सीटों पर 30 से 40% है और 30 सीटों पर 10 से 20% है, आपकी तरफ शिफ्ट होने को मजबूर हो जाएंगे, या एटलीस्ट उनका एक डिसेंट तबका आपकी तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे में, और जब स्वयं हरीश रावत जो पंजाब का पूरा देख रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, कैसे हम दलित का एक वो जो प्रयोग है वो दलित सीएम का प्रयोग उत्तराखंड में भी करेंगे। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कल मीटिंग में उन्होंने ये प्रेस करने की कोशिश की कि उन्हें मुख्यमंत्री तौर पे, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहिए, या एटलीस्ट ऐसी फीलिंग्स देनी चाहिए, कि फीलर्स देने चाहिए कि वही चुनाव जीते तो वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन राजनीति में आप जानते हैं ऐसा 50 बार हो चुका है कि आप अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कि आप सोचते कुछ और हो कुछ और जाता है। जिस चन्नी को लेकर जो दलित मास्टर स्ट्रोक का गेम खेला गया था, आज कांग्रेस के लिए ये बहुत मुश्किल है कि उस सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक को अंडू कर दें। यदि आज चन्नी को उठाते हैं तो कांग्रेस के ऊपर दलित के नाम पे मजाक करने का आरोप बनाएगा। तो इसीलिए कांग्रेस ने सिद्धू को स्पष्ट कर दिया कि अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे और जो भी होगा वो चुनाव के बाद होगा। कांग्रेस के लिए जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि निर्णय नहीं लेना भी अपने आप में एक निर्णय होता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी में ऐसी स्थिति होती है कि कुछ निर्णय ले नहीं पाते हैं, जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से वो फैसले लेने को मजबूर होते हैं। और पंजाब इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि जब अमरिंदर सिंह हटे तो साफ लग रहा था कि वहाँ का नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में आएगा। अचानक से डार्क हॉर्स चरणजीत सिंह चन्नी साबित हुए। जब ये बन गए उसके बाद फिर से अब ये नहीं कह पा रहे हैं कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपको याद होगा उस समय हरीश रावत ने कह दिया था कि अभी किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये साफ नहीं है। बाद में फिर कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तब भी कंट्रोवर्सी हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि ये निर्णय ले नहीं पा रहे हैं इसलिए जैसा सिचुएशन आता है उस तरह की बात कर जाते हैं, फिर अपने ही बात से मुकर जाते हैं? पंकज, सबसे बड़ा जिस तरह की लगातार स्टेटमेंट आपने बताया और स्टेटमेंट के बाद पलटना, ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह हटे और इसके बाद लगातार उनका व्यवहार रहा, वो एक अनप्रिडिक्टेबल मर्क्यूरियल कैरेक्टर के तौर पे उभरे कि जिन पे कांग्रेस का आला कमान पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। आपने देखा होगा उन्होंने जिस तरह से चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका हाथ पकड़ के ले जाने लगे, दिखाने के लिए कि मैं ही, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और जो होगा मैं ही होऊंगा, अगला मुख्यमंत्री मैं ही हूँ और ये तो बस कुछ समय की बात है, करके जो ओवर बियरिंग एटीट्यूड दिया। और फिर डीजीपी को नए पद पे लाने के लिए, अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे जाने के लिए, तो जो तमाम इन्होंने कवायद की, उससे लीडरशिप के सामने एक संकेत तो स्पष्ट हो गया कि यदि हम नवजोत सिंह सिद्धू पे दांव खेलते हैं तो दांव किसी भी तरह समय उल्टा पड़ सकता है। सिद्धू कुछ भी कर सकते हैं, तो जो सिद्धू कुछ भी कर सकते हैं, जो उनकी शेयर अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वही उनके सबसे ज़्यादा अगेंस्ट गई है। और चरणजीत चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे कहते हैं कि चरणजीत चन्नी ने एक कदम गलत नहीं उठाया है। तमाम जो उनकी अप्रोचेबिलिटी है, जो हम एक लीडर के तौर पे देखते हैं कि लीडर का एक अप्रोच है, रीच है, उसमें चरणजीत चन्नी अभी तक गलत नहीं साबित हुए। आपने दलित का चेहरा कह के चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, आप उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और यदि
यदि कांग्रेस चुनाव जीतती है, यदि जीतती है, तो कांग्रेस के लिए लगभग असंभव होगा पंकज कि चरणजीत चन्नी को हटाकर किसी और को बना पा सके। नहीं, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में चुनाव होना है। अगर ये इनको चेहरा बनाते तो शायद इसको भुना पाते 5 राज्यों में भी कि देखिए मैं पंजाब में दलित सीएम के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा हूं और अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। ये कांग्रेस का बेहतर मूव कहा जा सकता था और ऐसा कांग्रेसियों ने प्रोजेक्ट भी किया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक सिद्धू कैंप का ऐसा क्या दबाव पड़ा जिसकी वजह से कांग्रेस के ही लीडर अब वापस ये कहना शुरू कर रहे हैं कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी, मतलब चुनाव जीतने के बाद जो विधायक होंगे वो तय करेंगे। तो क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले दिनों 2 दिन पहले 3 एमएलएस पार्टी छोड़कर के बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं? क्या जो वहाँ के सिटिंग एमएलएस हैं कांग्रेस के, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा? क्योंकि यही बात इन तीनों एमएलएस के साथ दिखाई पड़ रही है। आपको क्या लगता है? जो एमएलए छोड़ के गए और जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया अभी कुछ 4-5 दिन पहले, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो सिद्धू जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसके चलते अब कांग्रेस में रहना हमारे लिए संभव नहीं है। देखिए पंकज, कांग्रेस का एक धड़ा मानता था कि जिस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठा दिया था, उनका कहना था कि उसी वक्त यदि कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू से पूरी तरह से किनारा कर लेता तो शायद ये कांग्रेस के लिए सर्वोच्च स्थिति होती, सबसे बेहतर स्थिति होती। क्योंकि जब तक आप एक क्लियर मैसेज नहीं देंगे कि पार्टी एक लिमिट तक ही आपके टेंट्रम्स टॉलरेट करेगी और बियॉन्ड दैट आपके टेंट्रम्स नहीं टॉलरेट करेगी, तो एक क्लियर मैसेज जाता। और जिस तरह से शुरू में कहना चालू किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम चरणजीत सिंह चन्नी को, हमने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया और हम चुनाव भी उसी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो इससे जो स्पष्ट मैसेज जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की दुविधा, किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं रहती, तो वो कांग्रेस को हर हालत में बहुत, न केवल पंजाब में बल्कि पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश में जहां दलित पॉपुलेशन ठीक ठाक है और दलित पॉपुलेशन को लेकर लगातार उसको अपनी तरफ करने की कवायदें चल रही, उसमें उनको बहुत मदद करती। लेकिन शायद वहां सबसे बड़ी चूक कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप से हुई जब उन्होंने सिद्धू के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया। तो इस तरह की ढील डॉल और उहापोह की स्थिति जो ये चलाने की स्थिति कर रहे हैं, तो इससे इनको बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा जो सुनील जाखड़ ने कहा, उसमें कई लोगों का मानना यह था कि अब चुनाव इतने नजदीक आ चुका है कि वो किसी एक पक्ष के फेवर में बयान देकर स्थिति बिगाड़ना नहीं चाहते। तो कई बार यह कहा जाता है कि जब चुनाव जीतेंगे तो जो लेजिस्लेटर पार्टी ही निर्णय लेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसे ऐसे भी देखा जाता है कि चुनाव जीत हो जाने दीजिए, एक बार निर्णय आ जाने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि खेल क्या होना है और बनना किसे है। देखिए, अभी बाजवा जिन्होंने कल ही पार्टी छोड़ी है, जो जिनकी खबर आई, उन्होंने ये कहा कि पंजाब कांग्रेस में बहुत कन्फ्यूजन है। 4 पावर सेंटर है। एक माझा ग्रुप है जो कि अभी सबसे ज़्यादा मुखर नहीं देखा जा सकता है, एक चन्नी ग्रुप है, एक आपका सिद्धू ग्रुप है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको टिकट देगा, किसका टिकट काटेगा। बहुत तरह का कन्फ्यूजन है। और दूसरी बात यह है कि लोग अभी बीजेपी के तरफ या अमरिंदर सिंह अलायंस के तरफ इसलिए जा रहे हैं कि अकाली ने अपने टिकट लगभग तय कर दिए हैं। अगर आपकी बात की जाए तो उन्होंने भी टिकट तय कर दिए हैं। तो ये ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनका टिकट कट सकता है, तो उन्हें ये पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ता है कि अमरिंदर सिंह और बीजेपी अलायंस के तरफ से उन्हें टिकट मिल सकता है। और अगर टिकट नहीं भी मिला तो कम से कम एक नेशनल पार्टी के साथ अलाइन हो जाएंगे, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पर आपको नहीं लगता कि एक पार्टी जो वहां सत्ता में है पिछले 10 साल से, उनके अंदर भी अगर इस तरह की उहापोह की स्थिति हो, इनडिसिप्लिन हो, अनुशासनहीनता हो, क्या आपको वहां पर नेतृत्व का संकट नहीं दिखता? चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे राज्य का नेतृत्व हो, दोनों की तरफ से आपको संकट दिखाई नहीं पड़ता? बिल्कुल दिखाई पड़ता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो सिद्धू के खिलाफ भी, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक्शन लेने में इन्होंने इतना लंबा वक्त लगाया कि लोगों को लगने लगा कहीं ये आत्मघाती कदम तो नहीं साबित होगा। जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार जिस तरह के बयान दिए, कोई और पार्टी होती तो उसमें उनके खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने जो कहते हैं ना, जख्म को नासूर बनने तक अलाउ किया। सेम चीज सिद्धू पे आई कि सिद्धू जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह हटे, सिद्धू ने जिस तरह के तेवर अपनाए, और सिद्धू अभी तक जिस तरह के तेवर डिस्प्ले कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो आपकी बात केवल इज्जत रखने के लिए सुन सकते हैं, लेकिन करेंगे वही जो उनके दिल में है। और उन्होंने साफ ये संकेत कई बार दिए। जिस तरह से डीजीपी नया रखा गया, डीजीपी को बदला गया, और चन्नी के खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सरकार को आए इतने समय हो गए और सरकार ने ये काम नहीं किया, सैक्रिलेज इशू पे कुछ नहीं किया, ड्रग्स पे कुछ नहीं किया, उनके दबाव पे मजीठिया के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई। तो सिद्धू लगातार अपनी तरफ से ये संकेत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि दरअसल पार्टी वही है
और जो भी बड़ा चेहरा है वो वही है। तो इसको लेकर भी पार्टी के बाकी खेमों में खासी नाराजगी है, क्योंकि सबका मानना है कि हल्के से चलना चाहिए और जब चुनाव के इस टाइम पे इतनी एग्रेसिवली अपने आप को पोजीशन नहीं करना चाहिए कि बैकफायर कर जाए। और चन्नी जिस कम्युनिटी से आते हैं, यदि कम्युनिटी वाला दांव बीजेपी कांग्रेस का सही बैठता है और कांग्रेस इस बार चुनाव में अच्छे मार्जिन के साथ आती है, तो आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस के लिए बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी कि वो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री से पद से हटा के नवजोत सिंह सिद्धू को बनाए। और वहां पर विष का घूंट कांग्रेस के हाईकमान को पीना ही पड़ेगा, जब वो सिद्धू के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। जाहिर तौर पर तो पंजाब में जो स्थितियां बन रही है, खास तौर पर कांग्रेस के अंदर, उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये तो है ही कि कैसे वो सत्ता को बरकरार रख सके, मतलब कि कांग्रेस को फिर से जीत दिला सकें। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पार्टी में जो नेतृत्व संकट वहाँ पर दिखाई दे रहा है, 4 पावर सेंटर्स जो बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें आपस में कैसे तालमेल बिठाया जाए, तब चुनाव के बाद या चुनाव के दरमियान ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।